बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फुली ऑटोमेटिक एंड डायनेमिक स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। अगर आप भी अपने बिजनेस की परचेज सेल्स और स्टॉक का रिकॉर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेंटेन करना चाहते हैं तो इस स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखें। इसमें मैं आपको मुकम्मल प्रोसीजर सिखाऊंगा कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने बिजनेस का स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, सेल्स और परचेज का रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को जस्ट एंड तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले वीडियो का डेमो देखते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट मेंटेन की हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ इसके 3 पोर्शन हैं। सबसे पहले है परचेज़ेज़। तो परचेज़ेज़ को आप स्टॉक इनवर्ड भी कह सकते हैं और उसके बाद है सेल्स और सेल्स को आप स्टॉक आउटवर्ड भी कह सकते हैं और यहाँ पर है रिमेनिंग स्टॉक या बैलेंस। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स हैं मैंने यहाँ परचेज़ की हैं और यहाँ पर उनको सेल किया है और यहाँ पर रिमेनिंग क्वांटिटी आ रही है कि कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। और इसी तरह व्यूअर्स, ये सबसे एंड वाला जो यहाँ पर कॉलम है ऑर्डर का, ये हमें ये शो करवाता है कि किस वक़्त हमने ऑर्डर प्लेस करना है। तो यहाँ पर जो मैंने फंक्शन लगाया हुआ है, उसके अंदर अगर क्वांटिटी 10 या उससे कम रह जाए, आप देख सकते हैं फ़ॉर्मूला बार में 10 या उससे कम क्वांटिटी रह जाए तो प्लेस ऑर्डर का मैसेज आ जाए। तो ये भी मैं आपको लगाना सिखाऊँगा किस तरह से आप इसको लगा सकते हैं और इस पर किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। ये फुली ऑटोमेटिक डायनेमिक है। यहाँ पर जो मैंने आप देख सकते हैं इस वक़्त प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई हुई है, ये भी डायनेमिक लिस्ट मैंने यहाँ पर मेंटेन की है डेटा वैलिडेशन के थ्रू। अब यहाँ पर मैं एक एंट्री करता हूँ, कुछ परचेज़ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑटोमेटिक है, साथ ही तमाम की तमाम यहाँ पर लाइन इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा प्रोडक्ट को, जैसे रैम हम परचेज़ कर लेते हैं। इस वक़्त रैम की आप देख सकते हैं इस वक़्त हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी है 26। यहाँ मैं 4 रैम्स और परचेज़ कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं अगले सेल पे जाऊँगा ये हो जाएगा 30। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 30 हो गया और अब इसका यहाँ पर हम रेट लिखेंगे रैम का 160। यहाँ पर ये अमाउंट आ गई है। अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ आप देख सकते हैं क्वांटिटी है 2, तो इसका मतलब हमें और परचेज़ करने चाहिए। प्लेस ऑर्डर का यहाँ पर मैसेज आया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर परचेज़ करते हैं। सीपीयू यहाँ से सिलेक्ट करें, ड्रॉप डाउन लिस्ट से सीपीयू, यहाँ पर तादाद लिखें। अब मैंने यहाँ पर जो फार्मूला लगाया है वो 10 या उससे कम अगर क्वांटिटी होगी तो मैसेज यहाँ पर प्लेस ऑर्डर का मैसेज आएगा और अगर 10 से ज़्यादा क्वांटिटी है, अब यहाँ पर मैं 8, 9 परचेज़ कर लेता हूँ सीपीयू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लेस ऑर्डर का मैसेज ख़त्म हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ पर 9 लिखा, अभी आप देख सकते हैं मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ये प्लेस ऑर्डर का मैसेज था। जैसे ही मैंने 9 लिखा 10 से ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, यहाँ पर 11 हो गई और वो मैसेज यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो व्यूअर्स, ये आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। एक एंट्री यहाँ पर मैं आपको सेल की भी करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने सीपीयू परचेज़ किए हैं, सीपीयू सेल कर देते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जो आपने सेल करना है डेट लिखेंगे एक और उसके बाद इस वक्त हमारे पास सीपीयू 11 पड़े हैं। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 सीपीयूज भेज देता हूँ 200 के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी क्वांटिटी 9 आ गई है और यहाँ पर प्लेस ऑर्डर का मैसेज भी साथ ही आ गया है। और व्यूअर्स, इसके अंदर एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये डायनेमिक कैसे है। अब अगर आप कोई प्रोडक्ट में, अब इस वक्त आप कंप्यूटर प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रहे हैं, यहाँ पर आपने कंप्लीट उसकी लिस्ट बनाई हुई है स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक के सेक्शन के अंदर। अगर आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं ऐड कर रहे हैं अपनी लिस्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ वाई फाई माउस, अब ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर नहीं ऐड कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर वाईफाई माउस आ चुका है। तो ये डायनेमिक लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसका तरीका मैं बताऊंगा किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, इस पर मैंने एक और वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं किस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग की जाती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसको, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने तमाम की तमाम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है। ये परचेज सेक्शन है, ये सेल्स सेक्शन है और ये रिमेनिंग स्टॉक सेक्शन है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल आउट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उसकी लिस्ट आपने यहाँ पर स्टॉक, अवेलेबल स्टॉक वाले यहाँ पर मेंटेन कर लेनी है, टाइप कर लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ ये आइटम्स टाइप की हुई हैं पहले से। अब व्यूअर्स, आपने इसको डायनेमिक करने के लिए आपने इस तमाम को, ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है इसके अंदर, तमाम का तमाम जब आप कोई नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो टेबल है
उसमें तमाम फार्मूलाज आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली जो फार्मूलाज हैं वो अपडेट हो जाएंगे नए सेक्शन के अंदर। तो इसके लिए आप डाटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो इस तमाम डाटा को सिलेक्ट कर लें इस तरह। इसको हम ज़रा मर्ज यहाँ से ख़त्म कर देते हैं ताकि ये सेल भी सिलेक्ट हो जाए। अब ये तमाम आपने परचेज, सेल्स और स्टॉक वाला, इन तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल टी शॉर्टकट की है, उसके अलावा होम टैब में भी मौजूद है फॉर्मेट एज टेबल। इस पर क्लिक करके आप कोई भी सिंपल फॉर्मेटिंग यहाँ पर लागू कर लें। माई टेबल हैज़ हेडर, इसको चेक रहने देना है, ओके पर क्लिक करें तो ये डाटा इस वक्त टेबल में कन्वर्ट हो गया। फिल्टर बटन को यहाँ से हटा लें। तो व्यूअर्स, अब हम इस पर फार्मूला की मदद से नेट क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं किस तरह से आपने यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी इस वक्त लिस्ट डाटा वैलिडेशन के थ्रू कोई लिस्ट यहाँ पर बनी हुई नहीं है। तो अब सीखते हैं किस तरह से हम डायनेमिक लिस्ट बना सकते हैं। तो जैसा कि इस शीट के अंदर आप देख सकते हैं, डेमो के अंदर ये जो लिस्ट है ये डायनेमिक लिस्ट है। मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक नई प्रोडक्ट ऐड की तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो गई। तो ये किस तरीके से बनती है इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो व्यूअर्स, आमतौर पर जब हम लिस्ट बनाते हैं डाटा पर जाते हैं और यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में क्लिक करते हैं और एनी वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं लिस्ट, और यहाँ पर लिस्ट की डेस्टिनेशन दे देते हैं। जैसे कि ये लिस्ट है, ये डेस्टिनेशन दे दी और ओके पर क्लिक कर दिया तो लिस्ट बन जाएगी। जिस सेल पर आपका सिलेक्ट होगा उसी में लिस्ट बन जाएगी। जैसे कि ये सेल सिलेक्ट था, यहाँ पर लिस्ट बन जाएगी। अब डायनेमिक लिस्ट बनाने का तरीका ये है कि आपको सबसे पहले जो आपकी लिस्ट है इसको कोई ना कोई आपने नेम देना है। सबसे पहले आप इसको नेम देंगे, उसके बाद ये लिस्ट आपकी डायनेमिक बनेगी। तो यहाँ पर आपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेना है, सबसे पहले याद रखना है, उसके बाद आप डायनेमिक लिस्ट बनाएंगे। तो आप जाएंगे फार्मूलाज पर, डिफाइन नेम। अब यहाँ पर आप देख इसका एक नेम दे दें, आइटम अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पर इस लिस्ट का मैं नाम रख देता हूँ आइटम नेम्स, और यहाँ पर इसकी डेस्टिनेशन दे देते हैं। तो ये डेस्टिनेशन है, कंप्लीट लिस्ट सेलेक्ट कर लें और ओके पर क्लिक कर दें। अब इसका मैंने एक नेम दे दिया है। तो अब आपने क्या करना है, अब डाटा पर क्लिक करना है। सबसे पहले जहाँ पर लिस्ट को लागू करना है उन सेल्स को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि यहाँ पर मैंने तमाम की तमाम लिस्ट को लागू करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें, और इसी तरह यहाँ पर मैंने लिस्ट को यहाँ पर लागू करना है। तो अब आप डाटा पर क्लिक करेंगे और जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, यहाँ पर क्लिक करेंगे लिस्ट पर, और यहाँ से आपने वही नेम सेम लिख देना है जो आपने नेम रखा है, इक्वल आइटम अंडरस्कोर नेम। और अगर आप इसको भूल जाते हैं कि आपने क्या नेम रखा है तो आप F3 बटन प्रेस करें, फंक्शन की F3। तो ये नेम पेस्ट नेम का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर दो नेम है, पहले मैंने जो इस लिस्ट में रखा था उसका नाम रखा था प्रोडक्ट लिस्ट। अब मैंने यहाँ पर नेम जो रखा था वो है आइटम नेम। यहाँ पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करें तो ये नेम यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ओके पर क्लिक कर दें तो आपकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है तमाम सेलेक्टेड सेल्स पर लागू हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बन चुकी है और ये डायनेमिक है। अगर यहाँ पर कोई आप नई प्रोडक्ट ऐड करेंगे, वाईफाई माउस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंक्लूड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये आ चुका है वाईफाई माउस। तो ये डायनेमिक लिस्ट इस तरीके से बनाई जाती है। इसमें सबसे पहले आपने कोई ना कोई नेम रखना होता है। तो अब हम यहाँ पर सीखते हैं किस तरह से हम नेट क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो व्यूअर्स, ये आपने निहायत ही ध्यान से देखना है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देता हूँ और इस कॉलम को यहाँ से बड़ा कर देता हूँ ताकि फॉर्मूला मुकम्मल हमें यहाँ पर दिखाई दे। और इसको हम सेल में फॉन्ट साइज को इंक्रीज करके बोल्ड कर देते हैं। व्यूअर्स, अब हम सम इफ फंक्शन के जरिए से नेट क्वांटिटी निकालना सीखते हैं, किस तरह से नेट क्वांटिटी निकाली जाती है। तो अब आप देख सकते हैं इस वक्त जो कीबोर्ड है, सॉरी यहाँ पर मैं कोई कीबोर्ड परचेज कर लेता हूँ। कीबोर्ड, ये मैंने कीबोर्ड परचेज किए 25 कीबोर्ड 550 के हिसाब से ये अमाउंट आ गई, और उसमें से मैंने 21, यहाँ पर कोई डेट लिख लेते हैं, तो 12 जनवरी को मैंने 20 कीबोर्ड सेल आउट कर दिए। अब यहाँ पर इसकी नेट क्वांटिटी है, यहाँ पर 5 आना चाहिए रिमेनिंग क्वांटिटी। 20 परचेज किए, 25 परचेज किए, 20 बेच दिए, तो बाकी 5 रह गए। तो अब कैसे लाएंगे हम, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ का, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। सबसे पहले रेंज के अंदर व्यूअर्स आपने तमाम जहाँ पर आप प्रोडक्ट्स लिखेंगे तो इन तमाम सेल्स को आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है रेंज के अंदर। ठीक है, अब ये डाटा टेबल में कन्वर्ट है इसलिए यहाँ पर रेंज के बजाय यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ है।
जो कॉलम का नेम है वो यहाँ पर आ गया है, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया, यानी यहाँ इस रेंज में से देखे, किसको देखे, तो यहाँ पर क्राइटेरिया के अंदर आप जो आपने ये स्टॉक मैनेजमेंट वाला सेक्शन है, रिमेनिंग स्टॉक वाला सेक्शन, इसके अंदर इस प्रोडक्ट को आपने प्रोडक्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारा क्राइटेरिया है, कोमा। सम किसको करे, सम करे यहाँ पर इस रेंज को, इस रेंज के अंदर जो कुछ लिखा हो उसको सम करे और एंटर। ये फार्मूले का एक हिस्सा है। इसके अंदर अभी मैंने सिर्फ क्या यहाँ पर निकाली है, परचेज, परचेज निकाल ली। अब जो बैलेंस है वो कैसे निकलता है आपको मालूम है, परचेज माइनस सेल्स बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला लगाया ना सम इफ का, अब यहाँ पर आप माइनस का साइन लगाएंगे और अगेन सम इफ का फॉर्मूला लगा देंगे, सम इफ ब्रैकेट ओपन, और इस सेक्शन के अंदर आपने परचेज के बजाय सेल्स वाली तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले रेंज है, तो यहाँ पर जो सेल आप करेंगे इस रेंज को सिलेक्ट करें, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपका इस सेल में है यहाँ पर ऊपर, ये आपका क्राइटेरिया है, कोमा। उसके बाद सम किसको करवाना है, इस वक्त आपने सेल्स वाले तमाम की तमाम क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर। तो यहाँ पर ये काम मुकम्मल हुआ। अब आप देख सकते हैं 25 आपने परचेज किए और जो 20 हैं वो सेल आउट हो गए, तो बाकी कितने रह गए, 5। तो व्यूअर्स यहाँ पर काम मुकम्मल हुआ। अब एक परचेज और कर लेते हैं। यहाँ पर हम परचेज करते हैं, अब प्रिंटर परचेज कर लेते हैं 15@9,550। तो ये मैंने प्रिंटर परचेज कर लिए। अब इसको सेल आउट करते हैं, यहाँ पर डेट डाल देते हैं कोई भी। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करें जो चीज़ आपने सेल आउट करनी है, प्रिंटर सेल आउट करना है, प्रिंटर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपने प्रिंटर 15 में से 2 प्रिंटर सेल कर दिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो क्वांटिटी है वो 15 आ रही है। जैसे ही मैं नेक्स्ट सेल पर जाऊँगा यहाँ पर क्वांटिटी हो जाएगी 13। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप इसको सेल कर दें 11,000 के हिसाब से, तो ये सेल हो गया। व्यूअर्स अब हम यहाँ पर इस फील्ड के अंदर फार्मूला लगाएंगे प्लेस ऑर्डर वाला। तो वो कैसे लगता है, बिल्कुल इजी फार्मूला है, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल इज लेस देन और इक्वल टू 10। अगर यहाँ पर 10 या उससे कम क्वांटिटी है, ठीक है, कोमा, तो मैसेज इस सेल में आ जाए प्लेस ऑर्डर, इसको आपने इन्वर्टेड कोमास में लिख देना है। और अगर इस तरह से नहीं है तो कुछ भी ना आए तो आप इन्वर्टेड कोमास ओपन करें और क्लोज कर दें, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं तमाम के तमाम सेल्स में प्लेस ऑर्डर का मैसेज आ गया, सिवाय इस सेल की, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी 10 या उससे ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पर मैं कीबोर्ड और परचेज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक डेट लिख देता हूँ 12 जनवरी 2023। यहाँ पर मैं कीबोर्ड और परचेज कर लेता हूँ, कीबोर्ड आ गया। यहाँ पर 5 है तो मैंने 10 से ऊपर करने में यहाँ पर 20 कीबोर्ड और परचेज कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस वक्त 25 हो गया और प्लेस ऑर्डर का मैसेज यहाँ से खत्म हो गया। ठीक हो गया व्यूअर्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, जो प्लेस ऑर्डर है वो यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है। तो ये क्या लगाई हुई है, इसको देख लेते हैं। अभी यहाँ पर जाएं, अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखना है तो आप मैनेज रूल्स में जाएंगे, तो ये आपके पास ये बॉक्स आया हुआ है, तो यहाँ पर आप करेंगे एडिट रूल। ये मैंने फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, आप देख सकते हैं फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग प्लेस ऑर्डर। तो ये सिंपल सी है, ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इस इन रेंज को सिलेक्ट कर लें, कंडीशनल फॉर्मेट, न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, यहाँ पर टेक्स्ट स्पेसिफिक टेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है क्योंकि ये टेक्स्ट है इस वक्त। कंटेनिंग, क्या कंटेन करता हो, प्लेस ऑर्डर। अगर सेल के अंदर प्लेस ऑर्डर लिखा हुआ है तो उसको फॉर्मेट कर दे, यहाँ से फॉर्मेट कर लेते हैं। फिल के अंदर रेड कलर कर लेते हैं और फोंट को कर देते हैं वाइट। ठीक हो गया। यहाँ से आप बोल्ड भी कर सकते हैं, ओके एंड ओके। तो ये देख सकते हैं आप, ये फॉर्मेट हो चुका है। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने तमाम काम यहाँ पर मुकम्मल कर लिया। अब हम थोड़ा सा ज़रा इसके साइजेस को इंक्रीज कर देते हैं तमाम कॉलम्स के। तो ये, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम के अंदर प्लेस ऑर्डर का मैसेज आ रहा है। तो कुछ परचेजिंग हम कर लेते हैं। तो ये जैसे जैसे हम 10 से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते जाएंगे, ये प्लेस ऑर्डर का मैसेज जो है ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने CPU 12 परचेज किए, यहाँ पर 0 हैं, अब यहाँ पर क्वांटिटी 12 आ जाएगी और प्लेस ऑर्डर का मैसेज साथ ही ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, हो गया।
यहाँ पर कीबोर्ड की प्राइस लिख देते हैं कोई भी, CPU की लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पर CPU को सेल आउट करता हूँ। CPU इस वक्त 12 मेरे पास पड़े हैं, मैं यहाँ से 2 सेल आउट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 10 या 10 से कम क्वांटिटी हो तो प्लेस ऑर्डर का मैसेज, मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया हुआ है। अगर मैं एक सेल करूँगा तो ये प्लेस ऑर्डर का मैसेज खत्म हो जाएगा, ये देखें, क्योंकि 11 क्वांटिटी इस वक्त पड़ी है हमारे पास। ठीक हो गया जी, तो यहाँ तक काम मुकम्मल हुआ। अब अगर आप, जैसा कि यहाँ पर आप डेमो में देख सकते हैं, आप नई एंट्री भी अगर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके कॉलम्स वगैरह तमाम की तमाम जो फील्ड्स में जो सेल्स के बॉर्डर्स हैं और जो फॉर्मेटिंग है वो साथ साथ, उसके अलावा जो फार्मूला है वो भी नीचे वाले सेल में कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले कुछ एंट्रीज यहाँ पर कर लेते हैं, इसको हम ट्रैक कर लेते हैं इधर। तो यहाँ से हम कुछ एंट्रीज इधर कर लेते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी लिख देते हैं रैंडम कोई भी। आप देख रहे हैं जैसे ही क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ रही है, प्लेस ऑर्डर के मैसेजेस खत्म होते जा रहे हैं जिस जिस फील्ड के अंदर यहाँ पर मैंने जो जो चीज़ें परचेज की हैं। तो यहाँ पर हम कुछ रेट लिख देते हैं, यहाँ भी रैंडम रेट कुछ भी लिख देते हैं। तो ये रेट्स आ गए। व्यूअर्स, यहाँ पर अगर मैं कोई नई एंट्री करता हूँ तो इस टेबल से जैसे मैं इस फॉर्मेटिंग से बाहर निकलता हूँ, आप देख सकते हैं तमाम के तमाम फार्मूलाज कॉपी हो रहे हैं। यहाँ सम इफ का फार्मूला भी कॉपी होकर नीचे आ गया है, क्योंकि डाटा टेबल में कन्वर्ट है। यही फायदा होता है डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने का, कि जो भी आप नई एंट्री करते हैं तो तमाम की तमाम जो प्रीवियस फॉर्मेटिंग है वो उस नए रिकॉर्ड पर लागू हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लागू होगी, तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई। अब मैं यहाँ पर कोई परचेज कर लेता हूँ कोई चीज़, जैसे कि यहाँ पर इस वक्त रैम है तो मैं यहाँ से रैम परचेज कर लेता हूँ। रैम क्वांटिटी 50, ये देखें ये आ गई रैम। यहाँ पर इसकी हम रेट कोई भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं सेल आउट करता हूँ इसको, कंट्रोल डी, और यहाँ से हम इसको सेल आउट कर देते हैं, ये रैम। और यहाँ पर हम इसको 5 सेल कर देते हैं, तो यहाँ पर ये 10 आ गया और साथ ही प्लेस ऑर्डर का मैसेज भी आ गया। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परचेजेस, सेल्स और स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है। इसमें आपको साथ के साथ साइड बाय साइड परचेजेस भी नज़र आ रही हैं, सेल्स भी नज़र आ रही है और स्टॉक भी नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, इस मेथड के तहत आप अपनी जो मंथली सेल्स हैं उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितनी प्रोडक्ट सेल्स की हैं और कितने रुपए की सेल्स की हैं। आप मंथली जो परचेज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स, उसको भी आप यहाँ से इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त ये जनवरी का डाटा है, अब मैं यहाँ पर एक फरवरी का रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पर मैं कुछ फरवरी की एंट्री कर लेता हूँ 12। इधर हम हार्ड डिस्क परचेज कर लेते हैं, हार्ड डिस्क 45 360। अब व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त जनवरी का डाटा भी आ रहा है और फरवरी का भी आ रहा है। तो अगर आपको मंथ के एंड में सिर्फ आपको करंट मंथ का टोटल करना हो तो आप यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, तो इसकी शॉर्टकट की है। तो यहाँ पर तो व्यूअर्स ये डाटा टेबल में कन्वर्ट हुआ है, तो फिल्टर अगर आपने लगाना है आप यहाँ पर जाएं और फिल्टर बटन पर क्लिक कर दें तो डाटा में फिल्टर लग जाएगा। अब आपने यहाँ पर जाना है डेट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको सिर्फ जनवरी का डाटा चाहिए तो आप जनवरी पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो जनवरी आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप टोटल कर सकते हैं कितनी परचेज की हैं जनवरी के अंदर, आपने कितनी सेल्स की हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जनवरी के अंदर क्या क्या आपके पास क्लोजिंग स्टॉक मौजूद था। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फुली ऑटोमेटिक और डायनेमिक स्टॉक मैनेजमेंट रिपोर्ट मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं किस तरह से ये तमाम का तमाम फॉर्मेटिंग की जाती है, तो इसमें पहले वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, उसमें मैंने आपको बनाना सिखाया था कि आप किस तरह से इन टेबल्स को बना सकते हैं। बिल्कुल ईजी है ये जो फर्स्ट आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन है, ये तमाम की तमाम यहाँ पर मैंने मर्ज किया हुआ है, और ये 2 रोज़ हैं, उसके बाद यहाँ पर ये कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं, इसी तरह सेल्स के 6 कॉलम्स हैं, और यहाँ पर ये 3 कॉलम्स हैं, और ये लास्ट के अंदर यहाँ पर ये प्लेस ऑर्डर का कॉलम है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट है, अब यहाँ पर इसमें एक चीज़ रह गई थी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस लिस्ट को अपडेट करना चाहते हैं, मतलब आप इस वक्त सेल आउट कर रहे हैं ये टोटल 10 प्रोडक्ट्स और कोई नई प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगा वाईफाई माउस। ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया। तो ये इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये डायनेमिक लिस्ट है, इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखें ये आ चुका है। तो इस तरह से व्यूअर्स, आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पर सीरियल नंबर लिखें, उस प्रोडक्ट का नाम लिखें। तो आपको बार बार यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के थ्रू डाटा की लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये डायनेमिक लिस्ट है क्योंकि हमने नेम मैनेजर के थ्रू इसका नेम रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में राय का इज़हार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें टी स्टडीज़ को। और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आज ही चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।